आज से करीब 46 साल पहले, तारीख 25 जून 1975, दिन बुधवार, जब घोटा गया था लोकतंत्र का गला। आज से करीब 46 साल पहले लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, जब पूरे भारत में अचानक आधी रात 25 जून को आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगते ही देश में लोकतंत्र की मर्यादाएं रौंद दी गईं। मीडिया को अपने अधीन किया गया। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। जिन नागरिकों ने सरकार का विरोध किया, उन्हें बिना दलील और अपील के जेलों में ठूस दिया गया। आपातकाल के वो 46 साल। देश आज लोकतंत्र के उस काले दिन की 46वीं सालगिरह मना रहा है, जब स्वार्थ के आगे लोकतंत्र को धराशाही कर दिया गया। दरअसल आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। साल 1971 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती, तो उनके खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। राजनारायण चुनाव तो हार गए थे, लेकिन जो आरोप उन्होंने इंदिरा गांधी पर लगाए वो बेहद ही संगीन थे। पहला आरोप, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारी और निजी सचिव यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया और यशपाल कपूर का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। दूसरा आरोप, रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने स्वामी अद्वैतानंद को रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए दिए, ताकि राजनारायण के वोट कट सके। आरोप जो साबित करते हैं कि हुआ था सत्ता का दुरुपयोग। वायुसेना का चुनाव प्रचार में प्रयोग किया गया और डीएम और एसपी को चुनाव जिताने में लगा दिया गया। मतदाताओं में शराब और कंबल बांटे गए, साथ ही चुनाव में निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया गया। इस डर के चलते घोटा गया लोकतंत्र का गला। दरअसल जो याचिका राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ दायर की थी, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक निर्णय दिया, जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद तुरंत इंदिरा गांधी के आवास पर आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष वीके बरुआ ने इंदिरा को सुझाव दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं। कुछ वक्त के लिए प्रधानमंत्री वो बन जाते हैं, लेकिन इंदिरा इस पर सहमत नहीं हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। इंदिरा 2 तरफ से लड़ाई लड़ रही थी, इधर कोर्ट से तो उधर विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इन सब से घबराकर इंदिरा ने 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए और इस पर लोकतंत्र का गला घोटा गया। और शायद इसलिए 25 जून 1975 की वो रात लोकतंत्र के अध्याय में हमेशा के लिए काली रात बन गई और कांग्रेस पार्टी ने अपनी मनमानी जनता के अरमानों और अधिकारों को कुचल कर की। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि वंशवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस की परिपाटी का ही परिणाम था और इंदिरा को डर था सत्ता छिन जाने का। ब्यूरो डेस्क, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।